Assalamualaikum and welcome back to my channel The Basic Biology. This is Midha Mubin Qureshi and in this video I will talk about human respiratory system. This video is a very basic concept about what human respiratory system is because it's somewhat in detail. So we'll go through different parts. Let's start. So the human respiratory system. The human respiratory system consists of two things. Number one is the number one is the air passages and the paired soft spongy organs, the lungs, right? So human respiratory system. अब सिस्टम क्या होता है ये हमने पढ़ा है कि ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं इन अ सीक्वेंस, इन अ फैशन, एक साथ काम कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं. और इनका काम क्या होगा, रेस्पायरेशन के हवाले से होगा. सो हम इसे रेस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं. जैसे यहाँ एक डायग्राम है जिसमें मैंने लंग्स लिखा है, लंग्स के साथ ये एक पाइप दिखा है और फिर ये माउथ और नोज से कनेक्टेड है. ठीक, तो ये एक सिस्टम बना रहे हैं. इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम. दो चीज़ें इसमें, एयर पैसेजेस और सॉफ्ट. पेयर्ड मीन्स दो होंगे, सॉफ्ट होते हैं और स्पंजी ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, जैसे स्पंज होता है हम घर में यूज़ करते हैं, ये उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है लंग्स का, राइट. सो अब एयर पैसेजेस, हमें लंग्स तो पता है कि सिंपल एक ही ऑर्गन है. एयर पैसेज में हमारे पास कौन कौन से रास्ते होते हैं. एयर पैसेज स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले जो एयर है हमारे एक्सटर्नली मौजूद है, ठीक है, इन्वायरमेंट में बाहर है. तो यहाँ पर ये जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है, यहाँ पे एयर है. अब एयर को बॉडी के अंदर जाने के लिए भी एक रास्ता चाहिए. वो रास्ता कौन प्रोवाइड करेगा, दी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स. एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स क्या है, जो हमारे, जिसे उर्दू में हम नथने कहते हैं उर्दू में, ठीक है. नोज़ के अराउंड जो सर्कुलर एरिया होता है, ठीक है, ये एक ओपनिंग है जो अंदर की तरफ लेके जाती है, कहाँ, नेज़ल कैविटी के अंदर, ठीक है. तो ये आपके पास एक्सटर्नल लेयर्स है क्योंकि ये बाहर की तरफ है. इसका दूसरा वर्ड जो है नोस्ट्रिल्स के लिए हम नेयर्स भी यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है. देन एक्सटर्नल लेयर्स ओपन होते हैं नेज़ल कैविटी में. किस में ओपन होंगे, नेज़ल कैविटी. नोज़ में होगी, नोज़ के पीछे होती है तो हम इसे नेज़ल कहते हैं. कैविटी मीन्स स्पेस है. ये जो रीजन है, ये दिस इज द नेज़ल कैविटी. देन यू आर हैविंग द इंटरनल नोस्ट्रिल्स और नेयर्स. इंटरनल नोस्ट्रिल्स और नेयर्स की बात ये होती है कि कभी हम खाना खाते हैं या हम वज़ू कर रहे होते हैं, तो जो पानी हम नाक में डालते हैं वो क्या होता है, अक्सर आपके गले में चले जाता है या हलक में ड्रॉप होता है. क्यों होता है, बिकॉज नोज़ का एक कनेक्शन होता है डायरेक्ट आपके फूड पाइप से, ठीक है. फूड पाइप से, या हम कह सकते हैं फूड पाइप से नहीं, फेरिंग्स से कनेक्शन होता है. यहाँ फेरिंग्स लिखा है, इससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है. तो ये एक कनेक्शन है बाय द इंटरनल नोस्ट्रिल्स और नेयर्स, राइट. सो इंटरनल नोस्ट्रिल्स अंदर की तरफ होंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स बाहर की तरफ होंगे. इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहाँ ओपन होते हैं, इनटू अ कॉमन पैसेज, दैट इज द फेरिंग्स. फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है और फेरिंग्स में ओरल कैविटी, यानी जो आपका माउथ होता है, ये आपका माउथ है, और जो नेज़ल कैविटी, दोनों इस रीजन में फेरिंग्स में ओपन हो रहे होते हैं. तो दिस इज़ अ कॉमन पैसेज. जब भी कहते हैं खाना खाने के साथ बात नहीं करनी चाहिए, अगर पानी पी रहे हो तो जब भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दोनों आपके रास्ते हैं ना, ये पानी का और एयर का, ये दोनों साथ साथ मौजूद होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज दी ग्लॉटिस. अब ग्लॉटिस से पहले हम फेरिंग्स पे रुक के मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जांपल हम ऊपर से देख रहे हैं कि फेरिंग्स, ये मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे. नोज़ मैंने बनाई है, ठीक है. नोज़ के बाद ये हमने इस तरह बना दी, ठीक है. तो दिस इज़ योर ओरल कैविटी, ऊपर ऊपर वाली, और दिस इज़ योर ओरल कैविटी एंड दिस इज़ योर नेज़ल कैविटी, राइट. ठीक है. अब यहाँ पर वी आर हैविंग टू ट्रैक्स. जो मोस्ट बाहर की तरफ होगा या आउटर मोस्ट होगा, ठीक है, ये हम साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू में, आगे से नहीं देख रहे. अगर आगे से देखेंगे तो बिल्कुल सामने नज़र आएगा, पीछे वाला पाइप भी नज़र नहीं आएगा. ये हम साइड से देख रहे हैं. तो ये वाला जो पाइप होगा इसे हम कहते हैं क्या, ट्रैकिया, या हमारा ये एयर पाइप है, ठीक है. और जो पीछे वाला पाइप होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसोफेगस, ठीक है. इसोफेगस के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि इसोफेगस क्या होता है, एक फूड पाइप होता है. तो ये दोनों पाइप साथ साथ लाई करते हैं. जैसे अगर मैं ये ऊपर से डायग्राम बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह होगा, ठीक है. ये आपका फेरिंग्स था. फेरिंग्स से हमारे पास ये दो रीजन्स आ गए. या तो अब एयर इस रीजन में जा सकती है या एयर इस रीजन में जा सकती है. इसी तरह फूड भी है, या तो फूड इस रीजन में जा सकता है या इसमें. ये वाला जो रीजन है ये किस चीज़ का, ये ट्रेकिया है, राइट. और ये वाला रीजन किसका है, ये इसोफेगस है.
इसकी वजह से होता है ये, अगर ट्रैकिया के अंदर आपका फूड चला जाता है तो क्या होता है, कफिंग होना शुरू हो जाती है, फंदा लगना शुरू हो जाता है या चोकिंग होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज ट्रैकिया, और इसोफेगस में नॉर्मली फूड को जाना चाहिए। सो ग्लॉटिस क्या होता है, अब मैं ग्लॉटिस को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ट्रैकिया का, दिस लाइक दिस, ठीक है, ये कुछ इस तरह करके होता है। इस पार्ट को हम कहते हैं लैरिंग्स, इस पार्ट को हम कहते हैं लैरिंग्स। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ट्रैकिया का, समझ लो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और लैरिंग्स का काम क्या होता है, आपकी जो खूबसूरत सी हमारी आवाज़ें होती हैं ये प्रोड्यूस करती है लैरिंग्स। अच्छा, बर्ड्स में एक की पॉइंट बताऊँ, बर्ड्स में लैरिंग्स नहीं होता, देयर इज साइरिंग्स, जो उनकी बहुत प्यारी सी जो मेलोडियस सी सिंगिंग वॉइस होती है वो क्रिएट कर रहा होता है। तो लैरिंग्स के साथ वी आर हैविंग an opening like this. अब इस opening को हम क्या कहते हैं, this is known as glottis. Remember, the opening is known as glottis and the structure in which this glottis is opening is known as the larynx. जिसमें glottis open हो रही है वो larynx है, और larynx फिर continue हो जाता है trachea में, right? Larynx आ गया, then you are having the trachea. Trachea then further divides. ये जो हमें नजर आ रहा है ये क्या है, ये ट्रैकिया है। अब ये डिवाइड होता है दो स्ट्रक्चर्स में, चाहिए दो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई। सिंगुलर में हम कहते हैं इसे ब्रोंकस, सिंगुलर में हम इसे कहेंगे ब्रोंकस, राइट, और प्लूरल में हम इसे कहते हैं ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई है ये फर्दर जब लंग्स में एंटर, ये लंग्स में एंटर होने से पहले ब्रोंकस में या ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। जब ये लंग्स में एंटर होते हैं तो ये फर्दर डिवाइड होते हैं फॉर्मिंग दी ब्रोंकायोल्स। ये जो आयोल्स वर्ड है ना, ठीक है, जैसे आर्टीरियोल्स, विन्यूल्स, ये वर्ड क्या कैटेगराइज कर रहा है कि जो स्ट्रक्चर है ना ये छोटा है एज कम्पेयर टू दिस ब्रोंकाई। अगर आर्टीरियोल्स वर्ड है तो इसका मतलब ये आर्टरी से छोटा है, विन्यूल वर्ड है तो इसका मतलब है वेन से छोटा है, तो इसी तरह एओल्स भी छोटा है, ठीक है, ब्रोंकियोल से। देन यू आर हैविंग फाइनली द एल्वियोलाई और द एयर सैक्स, हमने एल्वियोलाई या एयर सैक्स कहते हैं, ठीक। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई मेक अप द लंग्स। आपकी जो लंग्स हैं वो क्या है, दे आर नॉट अ मसल, दे आर मेड अप ऑफ सिंपल एल्वियोलाई। ये मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई के बने हुए, मतलब बहुत सारे, ऑलमोस्ट 3 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं हमारे एक लंग में। तो टोटल कितने हो गए, 6 मिलियन एल्वियोलाई। टोटल कितने एल्वियोलाई हो गए, 6 मिलियन एल्वियोलाई, ठीक है। लंग्स में 3 मिलियन एक में, और दो लंग्स में 6 मिलियन एल्वियोलाई होंगे। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. So these are the important points you have to remember. The lungs are located. Wait. The lungs are located in the thoracic cavity. Thoracic cavity formed by 12 paired ribs attached to sternum in the front and vertebral column at the back. Front में ये sternum है और बैक में देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे से हमें नजर आ रहा है ये मौजूद है, और इसके साथ ये रिब्स अटैच होती हैं। ये कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ये रिब्स, ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आ गई और ये स्टर्नम है, ठीक है, ये कुछ ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है, पूरा एक केज होता है, जैसे लाइक अ केज, जैसे एक पिंजरा होता है। और थोरेसिक कैविटी ये बनवा रहा होगा, ये रीजन क्या कहलाता है, हमारा thorax कहलाता है। The thoracic cavity is separated from the abdominal cavity by a dome-shaped muscular sheet called diaphragm. Diaphragm is very very important. Diaphragm कहाँ होता है? Let me draw here. ये diaphragm कुछ ऐसे यहाँ मौजूद होता है, ठीक है। डोम मीन्स जैसे मस्जिद का गुंबद होता है, लाइक दिस, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम। और इसका काम क्या होता है, ये जो ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी है ना, इसको नीचे यहाँ जो एब्डोमेन होगा, ठीक है, ये इधर आपका लिवर होता है पोटेंशियली, यहाँ पे हमारा ये स्टमक होता है और बाकी ऑर्गन्स होते हैं, तो इससे थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करना ये डायफ्राम का काम होता है, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी मसल है, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। लंग्स इज इनक्लोज्ड विद इन अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। मैं एक लंग बना रही हूँ, ठीक है, वेट, ओके, सो दिस इज अ लंग। अब हमारे बॉडी में ना जितने ऑर्गन्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय समथिंग, ठीक है, जैसे हार्ट के ऊपर देयर वाज अ पेरिकार्डियम, एक पेरिकार्डियम होती है, इसका काम क्या होता है, सिंपल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो लंग्स के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये डबल लेयर्ड होती है, मीन जिसकी 2 लेयर्स होंगी। पहली लेयर जो होगी, जो आउटर होती है, वो थोड़ा सा लंग से दूर होती है, मतलब हल्का सा बाहर की तरफ होगी, ठीक है, दिस इज नोन एज पैराइटल, like
दिस, ठीक। एंड द इनर लेयर इज विजरल। अब विजरल लेयर कौन सी होती है? वो जो लंग के जो सरफेस है ना, जो लंग होगा बिल्कुल उसके साथ चिपकी हुई होगी, ठीक है, मतलब उसके बिल्कुल कवरिंग जो बना रही होगी ना, ये क्या कहलाएगी? विजरल कहलाएगी। अब ये जो दो हमने बनाई है, मेम्ब्रेन्स बनाई है, इसके दरमियान एक जगह बन जाती है, एक स्पेस आ जाती है। इस स्पेस को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी, ठीक है, प्लूरल कैविटी है। और इस प्लूरल कैविटी का काम क्या होता है? इसमें एक फ्लूइड मौजूद है, दैट इज नोन एज अ प्लूरल फ्लूइड, और इसका काम क्या है? इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एक्टिंग एज लुब्रिकेंट। जैसे हम गाड़ियों में ग्रीस डालते हैं या ऑयल डालते हैं मशीन्स के अंदर, इसी तरह प्लूरल फ्लूइड काम करता है एज अ ऑयल, और ये लुब्रिकेशन के तौर पे काम कर रहा होता है इसमें, ठीक। सो दैट सम्स अप आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गो विद द डिटेल्स इज आर लेफ्ट, लाइक नेजल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ब्लैरिंग्स में क्या होता है, ट्रैकिया के स्पेशल फीचर्स क्या हैं, दैट विल बी a very simplified and only one video that will cover all aspects. So this was the part 1, and in the next video I will cover the leftover things, and then we'll move towards the process of breathing, right? So thank you so much for watching. Allah Hafiz.